अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बैनुल अक़वामी जो सबसे बड़ी खबर है, यानी कोई भी आप बैनुल अक़वामी अखबार या मीडिया उठाकर देखें, वहां पर खबर यह है कि जनाब बड़ा गुडविल जेस्चर, एक जबरदस्त किस्म का गुडविल जेस्चर तालिबान गवर्नमेंट ने यानी अफगानियों ने अमेरिका को दिया है। यानी अफगानी गवर्नमेंट ने या फिर अफगानी उपठानों का और अमेरिका का बाकायदा से नेगोशिएट हो रही है, चीजें डिस्कस हो रही हैं, डिप्लोमेटिक राब्ते उनके खुल गए हैं, यानी डिप्लोमेटिक सोर्सेज एक्टिव हैं। तो हम जो यहाँ पर एक लंबे अरसे से देख हमने चढ़ाई हुई थी कि हमसे ज्यादा खित्ते को कोई नहीं समझता, हम खित्ते को समझते हैं, हम अफगानिस्तान को समझते हैं, हम अमेरिका के और अफगानियों के मामलात को जनाब आगे लेकर जाएंगे, हम असला निकाल कर देंगे, हम पता नहीं क्या निकाल कर देंगे। तो ये ख्वाब मेरे ख्याल में ये ख्वाब ही रहा है। तो अमेरिका किसी और सोर्स से अफगानियों के साथ नेगोशिएट कर रहा है, तालिबान हुकूमत उनके साथ नेगोशिएट कर रही है, अपनी गुडविल बना रही है, बड़े जबरदस्त तरीके से डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर यह बातचीत हो रही है कि शायद हम अफगानिस्तान के हवाले से क्या सोच रखते हैं। इमरान खान साहब ने बहरहाल ये कहा है कि हम अफगानियों के साथ या अपने भाइयों के साथ नहीं लड़ सकते। इसी तरह की पोजीशन सलमान अकरम राजा साहब ने मिली है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर इमरान खान साहब ने अपने वीलॉग के अंदर एक इंकशाफ किया है कि बैरिस्टर गौहर साहब, मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा एक शख्सियत, इन्होंने जनाब किसी के घुटने पकड़े और बाकायदा झुककर इन्होंने घुटने पकड़े हैं। घुटनों को क्यों हाथ लगाया? बैरिस्टर गौहर साहब को खान साहब ने थाली में रखकर पार्टी की चेयरमैनशिप दी है। यानी एक ऐसी पार्टी जो कि इस मुल्क की ऐसी मकबूल तरीन पार्टी है कि इनके लिए लोग कुर्सियां छोड़कर उठ जाते हैं, लोग घरों में झोलियां उठा उठाकर इन्हें दुआएं दे रहे हैं, लोग इनके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। एक अजियत से 25 करोड़ आबादी ये गुजर रही है, तबाही बर्बादी निकल गई है, बर्बादी हुई है इस मुल्क के अंदर। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब के एक तो चेहरे की लाली और माशाल्लाह मुस्कुराहट नहीं जाती, और दूसरा वो घुटने पकड़ रहे हैं। और फिर ये खबरें भी आ रही है कि जो सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, असल में बैरिस्टर गौहर साहब सोशल मीडिया से खुश नहीं, और उन्होंने खान के सामने जाकर कुछ गुफ्तगू भी की है, ये भी आपके सामने रखते हैं। मुनीर फारूक साहब भी शाहदेव खानजादा साहब के प्रोग्राम में कुछ बातचीत कर रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, फरहान मलिक साहब, रफ्तार के रूहरमा, उनके बारे में पाकिस्तान का हर साथी जो उनके खिलाफ है या जो उनकी हिमायत में है, यकीन माने वो बड़ी खुलकर बातचीत कर रहा है। वो बड़े खुलकर ये बोल रहे हैं कि जनाब ये एक इंतहाई प्रोफेशनल सुलझे हुए एक जबरदस्त शख्स को आपने एंटी स्टेट डिक्लेयर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये बड़ा अजीब गरीब है। ये पहली रियासत है जो अपने लोगों को, वो लोग जिनके हाथ में हथियार नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिन्होंने इसी मुल्क में रहना है, इधर ही कारोबार है, इधर ही घर है, बच्चे इधर है, सब इधर है, ये उन्हें रियासत खुद एंटी स्टेट यानी रियासत मुखालिफ या रियासत के दुश्मन डिक्लेयर कर रही है। और ये लोगों को, शख्सियात को उठा उठाकर उन्हें रियासत मुखालिफ और रियासत के खिलाफ डिक्लेयर कर रही है। ये बड़ा अजीब गरीब है। पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और उन्हें रियासत मुखालिफ डिक्लेयर किया जा रहा है। ये कल को सच में जो रियासत मुखालिफ होंगे ना, सच में जो शख्सियात रियासत मुखालिफ उठकर खड़ी हो जाएंगी, यकीन माने उस वक्त लोगों को लोग कहेंगे नहीं, ये जो रियासत मुखालिफ टर्म है, एंटी स्टेट, इस टर्म को भी इन्होंने हल्का कर दिया। जिस तरह हथकड़ी को इन्होंने हल्का कर दिया, हथकड़ी किसी को लगती थी खौफ आता, लेकिन अब उसकी ऐसा महसूस हो रहा है किसी ने छल्ला पहना हुआ है, ये शुगल लगा हुआ है। इसी तरह से अब ये बड़ी हैरान कुन बात है, मोहतरम फरहान मलिक साहब के हवाले से बाकायदा से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है ना, लोग बाहर निकले हैं। और खासतौर पर जो रफ्तार की अपनी टीम है, फिर तारिक मतीन साहब और मुख्तलिफ और शख्सियात हैं, एफआईए के दफ्तर के बाहर जाकर खड़े हुए, उन्होंने नारेबाजी किया, बैठे रहे, वहां पर बैठे रहे, और ज़ाहिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सैयद ज़िशान अजीज साहब लिखते हैं, पीका एक्ट आहिस्ता आहिस्ता सबको अपनी लपेट में ले रहा है। ये जो ऊंचे दर्जे के साफी डील करके बैठे हुए हैं कि ठीक है, इस कानून के तहत डिजिटल मीडिया वालों को रगड़ा लगाओ, इनको याद दिला दूं, वक्त और ताकत कभी किसी का नहीं हुआ। आज फरहान को उठाया गया है, कल सबकी बारी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। मकसद आवाजें बंद करना है। समीना पाशा साहबा ने भी यही बात लिखी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके सबकी बारी आ रही है। इस मुल्क के अंदर यकीन माने ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, और वह है चीखें, बोलें, मजीद बोलें, और ऊंचा बोलें, और खुलकर बोलें, और ज्यादा चीखें। ये जिस तरीके का क्रैकडाउन, आवाजें बंद करना, एंटी स्टेट, एंटी रियासत डिक्लेयर करना, ये फरहान मलिक साहब नहीं, बल्कि मैं चाह रहा हूं, मैं इनका सिर्फ 1 मिनट 26 सेकंड का क्लिप ये लाजमी सुने। अगर आपने नहीं सुना, चूंकि बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर मौजूद नहीं है, उसकी वजह यह है कि वीपीएन लगाएं, ये करें, वो करें। ये 1 मिनट का सिर्फ क्लिप फरहान मलिक साहब को सुन लें। इस वीडियो की वजह से ये गिरफ्तार हुए हैं, सुन लें। हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था। एंटी स्टेट क्या काम किया हमने यार? हमसे ज्यादा प्रो पाकिस्तान कौन है? मैंने ट्वीट में भी लिखा, मेरे घर में किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मेरे घर में हर इंसान के पास बाहर का पासपोर्ट है। आई एम द ओनली वन विद अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। आज चाहूं चला जाऊं, ये कोई बात है यार? आप एंटी स्टेट है तो आता है सवाल यार, चले जाओ यार। तो फिर मैं सोचता यार, अमेरिका में मुझे क्या लाइफ में टेंशन नहीं होगी क्या? इंग्लैंड में सब चैन ही चैन है, कनाडा में कोई मसाइल नहीं है यार। प्रॉब्लम तो है होम
होम ग्राउंड के प्रॉब्लम पे खेल लो. मतलब बहुत बड़ा मसला क्या है पार्टनर के, जब ये सब होता है ना तो सब दोस्त आ जाते हैं. बीवी बच्ची का सोचो, तुम्हारे बीवी बच्चों का सोचो. मैं कहता हूँ यार सोचो बीवी बच्चों का, और गालियां पाकिस्तान के मसाइल पे दो. सब सोच अपने बीवी बच्चे का रहे, मेरी बीवी मेरा बच्चा, मेरी बीवी मेरा बच्चा. पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं हो रहा, सिस्टम खराब है यार. अरे तो कुछ करो ना उसके लिए. मुझे 1 रुपए का नुकसान ना हो और पाकिस्तान ठीक हो जाए. हो नहीं सकता ऐसा होगा नहीं पार्टनर. अरे बातें देखें ना, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की. इन्होंने कहा जनाब मैं वाहिद बंदा हूं घर का जिसका पासपोर्ट पाकिस्तानी है और इन्हें ही उठा लिया गया कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ. ये अजीब व गरीब है. और इसके बारे में मैं देख रहा था, एक स्टेटमेंट है मोहतरम अदील राजा साहब की, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, और इनके अंदर भी वो नजर आता है कि इन्होंने अरशद साहब के साथ काम किया हुआ है. वो एक शख्सियत, बहादुरी, दिलेरी, नॉलेज, इल्म, समझ. ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में सहाफत अब सोच की आवाज नहीं है बल्कि दर्द की चीख बन चुकी है. अरशद शरीफ एक नाम जो सच की ललकार था, एक आवाज जो ताकतवरों के ऐवानों में गूंजती थी, लेकिन क्या हुआ, उसे खामोश कर दिया गया. अप्रैल 2022 के बाद से झूठे मुकदमा, धमकियों और दबाव ने उसे वतन छोड़ने पर मजबूर किया. दुबई से केनिया तक वो भागता रहा, लेकिन सच के दुश्मनों ने उसे केनिया की सरजमीन पर गोलियां उसे छल्ले कर दिया. अक्टूबर 2022 में अरशद शरीफ शहीद हुए और हम सब खामोश तमाशाई बने रहे. उसके खून ने पूछा इंसाफ कहां है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला. आज साफी जेलों में हैं, उनकी जुबानें बंद की जा रही हैं और जो चमचागिरी करते हैं उन्हें शोज और इज्जत दी जा रही है. अरशद का कत्ल सिर्फ एक साफी की मौत नहीं है बल्कि पाकिस्तान में सच की मौत है. क्या हम इस जुल्म को रोक सकेंगे या बस नोहा खां बनकर रह जाएंगे? तो ये ठीक बात उन्होंने किया कि क्या ये जुल्म रुकेगा? यानी आज आपकी बारी है, फरहान मलिक की बारी है, कल मेरी बारी, परसों किसी और की बारी है, और ये सब पर आना है. ये सब को मारा जा रहा है, ये सब कुटे जा रहे हैं. इसका हल मेरी नजर में सिर्फ एक है, मजीद चीखें, मजीद रोला डालें और ऊंचा बोलें और चीखें. नाज़रीन, ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने व्लॉग किया है. वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब और चंद और पीटीआई के लोगों ने इमरान खान से सोशल मीडिया की शिकायत की और कहा है कि सोशल मीडिया, खुसूसन पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट, जो सख्त बातें लिखता है तो एस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज होती है. इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की बात को मुकम्मल इग्नोर कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया. यानी ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ साफी और भी क्लेम कर रहे हैं कि सलमान अकरम मजाज साहब भी शायद उसके अंदर शामिल थे, लेकिन खासतौर पर मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब ने बार बार खान साहब से कहा कि जनाब सोशल मीडिया मसला है, ये सोशल मीडिया का हल कर दो, सोशल मीडिया से फंसा गया है, सोशल मीडिया जनाब ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. तो ये बाकायदा से गुफ्तगू और बातचीत हुई है और खान ने इग्नोर किया है और खान ने कोई वजह नहीं दी. अब नाज़रीन, ये जो इमरान रियाज खान साहब इंकशाफ कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है, सुन लें कि बैरिस्टर गौहर साहब ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के घुटने को हाथ लगाया और घुटने उनके पकड़कर कहा कि चीजों को थोड़ा नॉर्मल किया जाए. यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं या महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो आइन की बातचीत कर रहे हैं. वो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे आइन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये उसके तहफ़्फ़ुज़ की बातचीत कर रहे हैं. और ये सबसे बड़ा ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब उनके घुटने पकड़ रहे हैं, ये गुट्ठे उनके पकड़ रहे हैं, गोडे पकड़ रहे हैं कि जनाब चीजों को नॉर्मल करिए. इमरान रियाज खान साहब को सुने. अब जो तरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान है, उसके लोगों को तो बिल्कुल भी इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता. और ये बात मैं आपको पूरे जो ऐनी शाहिदीन है, जो वहां मौजूद थे सहाफी, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी बुनियाद पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अफ्तारी के एक प्रोग्राम में बाकायदा जो बैरिस्टर गौहर साहब है, उन्होंने घुटनों को हाथ लगाए. अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने वहां देखा ये होते हुए, और वो यही समझा रहे थे कि सर चीजों को टून डाउन करें, नीचे लेकर आए. जबकि यहाँ पे जो तरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है और वो ये चाहते हैं कि अवामी एहतजाज के जरिए, बल्कि ये कह रहे हैं कि अवामी एहतजाज के जरिए अवाम का मैंडेट वापस लिया जाए. और फिर इन्होंने ये भी इसके अंदर गुफ्तगू की है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन यानी महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये सब मिलकर ये सोच रहे हैं, जो मैसिव अलायंस है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, खकान अब्बासी साहब हैं, तो ये सारे हैं. तो इन्होंने ये मिलकर ये सोच बना रहे हैं कि कुरान के ऊपर सबसे हल्फ उठवाएं, जिनमें मौलवी फजलुर रहमान साहब हो, तहरीक इंसाफ हो, सबसे, कि कोई भी बंदा एस्टेब्लिशमेंट से कोई गुफ्तगू बातचीत नहीं करेगा. यानी डील तो दूर की बात है, कन्वर्सेशन भी नहीं करेगा, एक कम्युनिकेशन भी डेवलप नहीं करेगा जब तक पूरा अलायंस एक बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो जाता. तो बैरिस्टर गौहर साहब बहरहाल घुटनों को हाथ लगा रहे हैं कि चीजों को नॉर्मलाइज करें, चीजों को टोन डाउन करें. बैरिस्टर गौहर साहब समझते हैं कि चीजें इस तरह से मसला हल हो जाएगा. नाज़रीन, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा से लिख रहा है, माफ कीजिएगा, ये लिख रहा है कि तालिबान फ्री अमेरिकन टूरिस्ट हेल्ड इन अफगानिस्तान सिंस 2002
2022 में जो एक अमेरिकन टूरिस्ट है वो अफगानिस्तानियों ने तालिबानियों ने पकड़ लिया था और अब बाकायदा से कतर ने नेगोशिएट करवाया है और उसकी रिलीज हुई है और वो वापस चला गया है। तो आज अमेरिकन गवर्नमेंट अफगानियों की भी शुक्रगुजार है, आज कतर की भी शुक्रगुजार है। और ये जॉर्ज ग्लासमैन है, was detained while traveling in Afghanistan after the Taliban's victory in the war. Secretary of the State Marco Rubio thanked Qatar for the help to secure his release. The Taliban on Thursday released George, an American held since 2022. और ये छूटा है और उसके बाद कतर ने बाकायदा से अपना एयरक्राफ्ट भेजा है काबुल में और फिर ये बंदा छूटा है और ये फिर वापस गया है। तो एक बड़ा गुडविल का जेस्चर तालिबान ने दिया है और इंगेज किया है। तालिबान ने डिप्लोमेटिकली अमेरिका को, यूरोप को, वेस्ट को अपने गुडविल के जरिए इंगेज कर रहा है। वो उनके प्रिजनर्स को रिहा कर रहा है और उनके साथ बैठने को तैयार है, नेगोशिएट करने को तैयार है, चीजों को डिस्कस करने को तैयार है। क्या हम अपना मसला दहशतगर्दी का सिर्फ जंग के जरिए हल करेंगे? नो डाउट हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। एक मिलिट्री मसल हमने दिखाना है, हम एक एटमी रियासत है और ज़ाहिर हमारा एक तगड़ी फौज है। हमने तो अपना ये मसल शो करवाना है, लेकिन ये इसमें दूसरा स्टेप होता है कि फौज चढ़ दौड़े या फौज हमला करे, फौज जवाब दे। पहला पॉलिटिशियंस का काम है नेगोशिएट करें, फिर नेगोशिएट करें, तीसरे चैनल से नेगोशिएट, बैकडोर नेगोशिएशंस, देन यू गो फॉर अ किल। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।